दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने एडजर्नमेंट मोशन का नोटिस दिया। रंजीत रंजन जी, एडजर्नमेंट मोशन का नोटिस तो आपका हंगामे की भेंट चढ़ गया, लेकिन क्या आप कहना चाहती थी? देखिए, अफसोस है कि जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है ये मुद्दा ही नहीं है। हमारे जान से, हमारी हेल्थ से रिलेटेड मुद्दा है, सबकी हेल्थ से रिलेटेड मुद्दा है। अगर आप पार्लियामेंट के बाहर भी खड़े हैं तो ये गारंटी नहीं ले सकते कि हम जो सांस ले रहे हैं वो स्वच्छ है, और ये हमारे देश की राजधानी है। भाई, अक्टूबर के बाद आज से 10 साल पहले लोग खुश होते थे कि अब सुबह हो गई, हल्का अपर पहनेंगे, वॉक करने जाएंगे। अब 10 सालों से लोग खिड़की खोलते हैं, अरे सुबह है, अब तो बहुत पॉल्यूशन है, पार्क में जाना नहीं है, खेलना नहीं है, रनिंग नहीं करनी है। डॉक्टर्स कह रहे हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो 4 महीने के लिए दिल्ली छोड़ दो। क्या 3 करोड़ लोग दिल्ली छोड़ दें? क्या जो बेचारा नौकरी पेशा वाला आदमी है, ठेला लगाने वाला आदमी है, सबसे महत्वपूर्ण जो मजदूर है, ये बगल में कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, वीवीआईपी कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, सदन का ही, अगस्ता विस्टा का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। क्या उस लेबर के बारे में प्रधानमंत्री जी पूछ रहे हैं कि वो जो लगातार, वो सिर्फ 24 घंटे जहरीली सांस नहीं ले रहा है, वो अगर हम AQI 300-400 ले रहे हैं तो वो 1000 AQI पे काम कर रहा है, उसकी चिंता हो रही है क्या? कल वो बीमार पड़ेगा, उसको कोई पूछने भी नहीं जाएगा। सीनियर सिटीजन की चिंता हो रही है, बच्चों की हो रही है, स्पोर्ट्स पर्सन की हो रही है, नौकरी पेशे वालों की हो रही है। और मुझे नहीं लगता कि वियतनाम, सिंगापुर, चाइना जैसे लोगों ने, कंट्री ने इसका सोल्यूशन निकाल लिया कि हमारे पास सोल्यूशन नहीं है। सिर्फ सरकार के पास पॉल्यूशन से लड़ने की इच्छा शक्ति नहीं है। मैं इच्छा शक्ति भी नहीं, मैं कहूंगी कि उनके पास वक्त नहीं है ऐसी चीजों की चर्चा करने का और ऐसी चीजों पे काम करने का, क्योंकि उनको एक चुनाव बीतता है, दूसरा बीतता है, तीसरा। बिल्कुल आप चुनाव लड़िए, बिल्कुल आप चुनाव जीतिए, हारिए, लेकिन सरकार सिर्फ चुनाव जिताने और हराने के लिए नहीं होती है। हमारा राइट है, हमें स्वस्थ सांस लेने का अधिकार है। भाई, आप रेवड़ी मत बांटिए। मैं कहूंगी कि आप वृद्धा पेंशन दे रहे हैं, आप रेवड़ियां बांट रहे हैं, आप 10,000 दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले हेल्थ का राइट विदाउट प्रॉफिट देश के लोगों को मिलना चाहिए, और वो फ्री मिलना चाहिए। आज हमें फ्री में जहरीली गैस लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये एक तरह का अपराध है जिससे निजात सरकार को दिलाना चाहिए, अन्यथा वो इसके लिए दोषी है। सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? दीपावली बीत गई, दीपावली में पटाखे जले तो कहा कि एक लेवल बढ़ गया है, पॉल्यूशन लेवल बढ़ गया है। इसके बाद पराली की घटना पहले बहुत ज्यादा होती थी, उसमें भी कमी आई है, इसके बाद भी पॉल्यूशन लेवल बढ़ता जा रहा है। देखिए, ये सॉल्यूशन की तरफ जा ही नहीं रहा है। हमेशा अक्टूबर के बाद 4-5 महीने जिस तरह से जहरीली सांस होती है, उसमें कई कारण है, सिर्फ पराली कारण नहीं है। थर्मल पावर आपके बहुत नजदीक है, 3 कूड़ा घर आपके दिल्ली को चारों तरफ से घेरे हुए, कंस्ट्रक्शन उसका बहुत महत्वपूर्ण कारण है। ये जो व्हीकल है महत्वपूर्ण कारण है, जो बाहर से अन्य से व्हीकल आते हैं। जब आपको मालूम होगा, हम ग्रैब 2 और ग्रैब 3 लगाते थे, आपने तो उल्टा इस बार दिवाली में 200% और जहरीली गैस बढ़ा दी, क्योंकि आपने कुछ व्यापारियों को खुश करना था। आपने ग्रैब 2 को ग्रैब 3 को ग्रैब 2 कर दिया, क्योंकि कंस्ट्रक्शन और ठेकेदारों को आपने खुश करना था। आप तो सिर्फ और सिर्फ मनी मेकिंग का काम कर रहे हैं। भाई, जान ही नहीं रहेगी तो मनी मेकिंग लेकर के क्या करेंगे? बहुत सारे कारण हैं, लेकिन ऐसा एक भी कारण नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं हो। सिर्फ इच्छा शक्ति चाहिए, और आप सिर्फ ये इच्छा शक्ति चाहिए कि लोगों की जान ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि सिर्फ पैसा कमाना महत्वपूर्ण है। रंजीत जी, एक और सवाल है कि जिस तरीके से राजनाथ सिंह का बयान सामने आया है, उस बयान में उन्होंने कहा है कि सरदार पटेल ने रोका था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि बाबरी मस्जिद अयोध्या में सरकारी फंड से बनाई जाए। देखिए, मैं कहूंगी कि आज हम जहरीली गैस ले रहे हैं, यह मुद्दा नहीं है। चांदनी चौक में ब्लास्ट हो गया, कई लोगों की जान चली गई, कई लोग जख्मी हैं, वो मुद्दा नहीं है। चाइना क्या कहां तक आ चुका है, वो मुद्दा नहीं है। आज हम सदन नहीं चलने दे रहे हैं, मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी मुद्दा नहीं है। मैं तो डिफेंस मिनिस्टर साहब राजनाथ सिंह से, इवन इंक्लूडेड होम मिनिस्टर साहब से ये पूछना चाह रही हूँ कि भाई, इधर उधर की बातों से लोगों को डाइवर्ट मत करें। आप बताएं कि हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी है, क्या ये फेलियर नहीं हुआ?
क्या जो चांदनी चौक में ब्लास्ट हुआ ये आपकी एजेंसीज का फेलियर नहीं है, सरकार का फेलियर नहीं है। ये जो हम जहरीली सांस ले रहे हैं क्या ये सरकार का फेलियर नहीं है? इन मुद्दों की बात करिए। राम आपके भी हैं उतने ही हमारे भी हैं। राम हमारे दिल में है और राम हमारे दिल में हमेशा बसते रहेंगे। धन्यवाद। हमसे बातचीत के लिए रमन कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24।